अब इस मैच में आते आते भाई दोनों ही टीम 2 मैचेस से लगातार 2 मैचेस तो क्या ही मतलब केकेआर तो ऑल्टरनेटिंग चल रही है यहाँ पर, बट एसआरएच 2 मैचेस से पिट चुकी थी एंड केकेआर 2 बड़ी ही मतलब बहुत मेजर ह्यूमिलेशन के साथ आ रही थी आउट ऑफ 3 गेम्स। एंड इस मैच का हम प्रिव्यू कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में, तो मैंने एक ऐसी गट फीलिंग पे स्टेटमेंट दी थी कि डोंट बी सरप्राइज्ड इस मैच में जो हारेगा वो शायद टॉप 4 में नहीं आ पाएगा। एंड आई थिंक शायद वो सच निकलेगा भाई, देखते हैं। मतलब आई स्टिल थिंक थोड़ा जल्दी है भाई, क्या ना। आई थिंक एसआरएच जो है टाइटल कंटेंडर्स है कायदे से। हाँ फॉर श्योर। पर अगर वो टॉप 4 नहीं आता ना, दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्टोरी फॉर मी दिस सीजन। बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन होगा, क्योंकि राइट नाउ दे डोंट सीम टू हैव एनी आंसर्स। हमने केकेआर मुंबई के मैच में कैसे ये चीज बोली थी कि मुंबई को एक तो मैसिव क्रेडिट कि उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे अपने फील्ड के हिसाब से परफेक्टली बॉलिंग में एग्जीक्यूट करे, एंड सेकेंडली सच पैथेटिक एग्जीक्यूशन बाय केकेआर की उन ट्रैप्स में अपने हाथों में जाके मिठाई लेके आगे हाथों में दे दी बॉल सारी। एग्जैक्टली वही हुआ, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन वर्स। आई थिंक ये बाय फार द मोस्ट अनोइंग मैच फॉर मी इन दिस आईपीएल। इतना ज्यादा मैच को यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन कि क्या करके दिया। इससे ज्यादा अनोय में किसी मैच को देखते नहीं हुआ कि भाई ये दूसरी टीम खेलने ही नहीं आई है, बिल्कुल भी एक ही टीम खेल रही है यहाँ पे। इतना गंदा था। लाइक ये तो अब पॉडकास्ट शुरू जब हमने करा था आईपीएल के ऑक्शन टाइम में, तब भी हम ये कहते कि इंटेंट वगैरह सब अच्छा है लेकिन डेप्थ नहीं होगी, तो आप कहाँ से करोगे उस चीज को। मतलब आई डोंट थिंक इसमें डेप्थ, इस मैच में तो डेप्थ का भी इशू नहीं था। हाँ, ये तो क्लियर मतलब आपका स्टूपिडिटी थी भाई। हाँ, स्टूपिडिटी थी यहाँ पे। तो दिस इज व्हाई एसआरएच का आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड कि डेंजरस टीम है, लेकिन बेस्ट टीम आई डोंट थिंक अभी है वो दिख भी रहा है। क्योंकि लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन मोर। देखो पिच को फाइनली सुनी जाती है, केकेआर की पिच की बातें जो थी सारी क्यूरेटर्स आपको सुनाई जाती हैं अच्छे से, एंड ड्राई कर दिया जाता है विकेट को। बहुत ही 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं यहाँ पर भी। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने अभी तक कई सारी लाइव एनालिसिस देखी होगी, एंड आई थिंक मैंने एक जो ऑब्जर्व करा, एक जनरल कंसेंसस ये लोगों को लग रहा है कि बॉल ग्रिप काफ़ी कर रही थी, विच आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद। ये मैंने कल लाइव एनालिसिस में बोला था यार, देखो ग्रिप जब भी देखना हो ना कि बॉल कितना ग्रिप कर रहा है किसी सरफेस पे, हमेशा फिंगर स्पिनर्स की बॉल को देखो कितनी टर्न हो रही है। रिस्ट स्पिनर तो हर विकेट पर टर्न कराएगा बॉल, मतलब घास की पट्टी जो बोलते हैं विराट कोहली वो दे दूंगा तो उसमें भी टर्न होगी बॉल उनकी। फिंगर स्पिनर्स की बॉल अगर टर्न कर रही है काफ़ी, तो मतलब सरफेस में काफ़ी ग्रिप है। अगर फिंगर स्पिनर्स की बॉल उतनी टर्न नहीं कर रही लेकिन पेसर्स की कटर्स जो है थोड़ी सी स्टिक कर रही है, तो मतलब थोड़ा बहुत ग्रिप है। अगर वो भी नहीं करा तो मतलब कि बैटिंग पैराडाइज। तो यहाँ पे आई थिंक वो जो सेकंड कैटेगरी थी कि पेसर्स की बॉल थोड़ी ग्रिप कर रही थी, थोड़ा सा स्टे कर रही थी, स्टिक कर रही थी, वो क्लियरली एविडेंट था। बट टू से कि काफी परचेज था इस विकेट पे, बॉल अच्छा खासा ग्रिप कर रहा था, आई डिसएग्री विद दैट। वो बिल्कुल भी नहीं था, विच इज वाई 2 पिच रिपोर्ट्स थी अलग बहुत ज्यादा। एंड ये वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉल आउट द ब्रॉडकास्टर्स एंड द पैनल, भाई आप क्या कर रहे हो? बिकॉज दीपदास गुप्ता कहते हैं कि ये 190-200 की पिच हो सकती है, मतलब 200 नहीं बनेंगे, 190-180 की पिच होगी। एंड ऑन मॉर्गन कहते हैं कि बहुत अंडरनीथ सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड है, प्लस केकेआर का जो ग्राउंड है ईडन गार्डन्स, वहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज जो है बहुत ज्यादा स्क्वायर साइड पे दिखती है हम लोगों को, हाई स्कोरिंग रहता है ये, तो बाय नेचर 200-220 तो बनेगी। ऑन मॉर्गन ने तो बैटिंग पैराडाइज डिक्लेयर कर दिया था भाई साहब इस चीज को। तो नॉट एग्जैक्टली पैराडाइज, बट हाँ मतलब कि इतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला ड्राई सरफेस से। क्लियरली दीपदास गुप्ता वाली जो पिटिशन थी वो ज्यादा सच निकल के आती है। देखो ऐसी विकेट पे डेफिनेटली 200 तो आप एक्सपेक्ट जो है, मतलब आई थिंक 200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 200-250 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो केकेआर ने जो स्कोर करा, आई थिंक इट वाज राइट अबाउट देयर। अगर आपको ये लगता है कि 160-170 बनाते हो तो भी बात बन जाती है, आई डोंट थिंक वो होता, क्योंकि वन सेकंड इतना परचेस था नहीं विकेट पर जितना बनाया जा रहा है देखने में नैरेटिव को। सेकेंडली ये 200 चेज भी हो सकते थे exactly. अगर आप राइट इंटेंट और माइंडफुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते। एसआरएच ने बिल्कुल ही फाइट नहीं दी है, दे नीड टू बी कॉल्ड आउट, क्योंकि अगर ऐसे बैटिंग करनी है ना तो आप 100 भी चेज नहीं कर सकते फिर आप कर क्या रहे हो। मतलब आई थिंक बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है यहाँ पे, एंड परहैप्स वी कैन डिस्कस दिस राइट नाउ ऑल्सो। मैंने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ही देखा कि पिछले एसआरएच ने आईपीएल में चेस करते हुए अभी 17 अटेम्प्ट्स हैं टोटल में, और वो सिर्फ 2 बार 200 प्लस स्कोर चेस कर पाए हैं। वो भी था ना कुछ ओपनर्स वाला भी तुमने बताया था। ओपनर्स वाला मतलब करते हैं, चलो ठीक है अभी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं वैसे केकेआर की पहले बैटिंग आती है ना, बाद में करेंगे, बाद में करना, वो भी इंटरेस्टिंग स्टार्ट है बहुत ज्यादा। तो क्लियरली यहाँ पे यार मतलब पिच को लेट्स नॉट इवन मेक दिस अबाउट द पिच, इतना कुछ था नहीं पिच में इतना बनाया जाए। अगर आप 200 बना रहे हो, अगर केकेआर आखिर के 5 ओवर में 78 रन बना रही है आफ्टर बीइंग 4 डाउन, आर यू टेलिंग मी कि इस पिच में बहुत ज्यादा परचेज था?
तो भाई जिस पिच पे परचेज नहीं उसमें तो क्या आप 150 बनाओगे फिर? आई थिंक वैसे भी आईपीएल में आपको इससे ज्यादा वो नहीं मिलेगा भाई विकेट, मतलब आई थिंक ईडन गार्डन्स ने इतना कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है, वरना से पहले तो बिल्कुल ही वो मना कर दे रहे थे, बट आई थिंक इससे ज्यादा वो मिलेगा भी नहीं स्पिन को। तो जो पिच के ऊपर कंट्रोवर्सी है और जो डिफरेंट ओपिनियंस आई थिंक वो हमने क्लैरिफाई कर दिया। लेट्स गो टू द लाइनअप्स। मोइन अली आते हैं स्पेंसर की जगह पे, ये बहुत बड़ी कॉल थी एंड आई थिंक इट वर्कड आउट रियली वेल। तो अब वहाँ पे हम क्वेश्चन इतना कर नहीं सकते। ईडन गार्डन्स में अगर आगे जाके ऐसी पिच मिलने वाली है, इनफैक्ट एज द सीजन में प्रोग्रेस पिच और थोड़ी डिटोरिएट होगी, ये एक सेकेंड लाइफ दे रहा हूँ केकेआर को लिटरली, वरना उनका घर भी जैसे हमने चिन्ना स्वामी के लिए कहा था कभी फेवर में था नहीं इन लोगों के। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा केकेआर को अगर होता है तो। हाँ फॉर श्योर। SRH on the other hand, once again a very interesting combination. I think I like what SRH did here. कमिंदू को लेके आते हैं, जीशान खेलते हैं, सिमरजीत भी खेलते हैं, विच मेंट कि अभिनव मनोहर बाहर होने वाले थे एंड एडम जैम्पा बाहर हो गए थे। अब इसके चलते हुए इनकी बैटिंग डेप्थ तो सेम ही थी, नंबर 8 पे कमिंस ही आएंगे, लेकिन बॉलिंग ऑप्शन में एक स्पिन एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया, वो भी एम्बिडेक्स्ट्रस। मतलब अभी SRGT की बातें करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो आई थिंक मैं तो शायद सेम टीम भी चाहूंगा। करते हैं बात इसके बारे में। पहली इनिंग की बात करते हैं। 53 रन आते हैं 2 विकेट के लॉस पे पावर प्ले में। वी डिस्कस्ड हाउ पैट कमिंस माइट वांट टू बोल अप फ्रंट, क्योंकि नारायण के जो 2 बहुत पॉपुलर सेटअप्स हैं, बक्की पे मारो या तो यॉर्कर डालो, कमिंस उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम लोग जब देखते हैं कि ये लोग बैटिंग करने के लिए आते हैं, क्विंटन डिकॉक फर्स्टली, जस्ट लाइक विराट कोहली, हमने कहा दुनिया का पूरा टाइम या फील्डर पकड़ सकते हो, लेकिन इंस्टिंक्टिवली आपने स्क्वायर लेग के हाथों में दे दी छोटी बॉल। यार दोनों मैच में यही प्रॉब्लम हुई है क्विंटन डिकॉक की, फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ मतलब आई थिंक वही, पर स्टिल जितने भी लोग अब क्वेश्चन उठाने लग जाएंगे कि नहीं ये क्विंटन डिकॉक की जगह अच्छा हम ये प्लेयर ले आते हैं, अच्छा हम रमनदीप को ओपन करा देते हैं, क्विंटन डिकॉक हटा देते हैं। नहीं वो सब नहीं। आई थिंक लोग बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो गए हैं भाई। अभी कितने 4 मैचेस हुए हैं, एक में मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। ही हैज शोन यू दैट ही कैन प्ले दो सॉर्ट ऑफ इनिंग्स। यस अभी पिछले 2 मैचेस में थोड़ा रेकलेस लगे हैं वो, ऐसे टाइप के तरीके से आपको आउट नहीं होना चाहिए, दैट इज लिटरली थ्रोइंग अवे योर विकेट, बट स्टिल मतलब ठीक है भाई, चलता है, इट्स फाइन। चलता तो मतलब यार यू नीड बेटर एग्जीक्यूशन। बट हाँ, नारायण फिर वंस अगेन यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी पे ट्राइंग टू स्लाइस इट आउट, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। आई थिंक समसूत्र बोल्ड भी हो सकते थे। जब ये 2 विकेट गिरते हैं, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली वेंकटेश अय्यर से मिड इनिंग्स के बीच में, कि रहाने और जब रघुवंशी बैटिंग कर रहे थे, एंड दिस इज वेयर केकेआर हैज बीन बेटर देन SRH सिंस लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर भी ये दोनों टीम्स बाकी 8 टीम से काफ़ी बेटर थी, बट इन दोनों के बीच में भी कोई कंपैरिजन नहीं था। केकेआर ने हमेशा डोमिनेट किया था, क्योंकि आई थिंक केकेआर के पास एज ये आ जाता है कि दे आर विलिंग टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। SRH जो है बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं अपना प्ले स्टाइल, एंड एक बहुत ही फाइन डिफरेंस है, क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई SRH की तारीफ इसी बात पे मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नॉट चेंजिंग योर प्ले स्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ द टीम दैट यू आर फेसिंग, कि ओपोनेंट कोई भाई हम ऐसे खेलेंगे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इम्पोज कर रहे हो, बट नॉट चेंजिंग योर प्ले स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस यू आर प्लेइंग इन। टीम और कंडीशन, भाई कंडीशन के सामने आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज कंडीशन होती है। एक पल में कंडीशन बदल जाती है, पूरा गेम बदल जाता है। मतलब आई थिंक जैसा ब्रूसी ने कहा था, बी फॉर्मलेस, बी लाइक वाटर, आई थिंक वो अभी SRH मिस कर रही है। एंड द प्रॉब्लम इज यार, आई थिंक SRH का हमेशा सोचना यही है कि हम जीतेंगे तो डोमिनेंटली जीतेंगे, और फिर उसके अगर हम लोग उस परस्यूट में हार भी जाते हैं तो वी डोंट केयर। आई डोंट लाइक दैट फिलोसफी। मतलब अच्छी बात है कि आप डोमिनेट करने का सोच रहे हो एकदम दूसरी टीम को, एंड वही पूरी आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है 300 पार वाले नारे पे। पर एट द सेम टाइम भाई, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मैच नहीं जीत रहे हो, देन आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लॉस फॉर योर टीम। यार एक ना हमने कल लाइव स्ट्रीम करी थी, एंड जैसे ने फिनिश की तुरंत एक कमेंट आया था, वंस नो मेंबर्स ओनली हो चुकी है, अभी तो आप एक्सेस करना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बट आई थिंक मैं उस कमेंट को क्रेडिट देना चाहता हूँ। नाम कुछ वो प्रॉपर नाम नहीं था उसका, तो शॉर्ट आउट टू दैट गाय, DK करे कुछ नाम था। उन्होंने कहा था कि SRH अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, इट इज़ ओनली पार्शियली ट्रू। ये कोई एक हवा बना रखा है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बॉलिंग में तो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। इट वाज सच अ नाइस कमेंट, मतलब इतना ज़्यादा इंसाइटफुल कमेंट था वो। एंड एग्जैक्टली हम वही बात करते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हो आप, अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हो आप। बॉलिंग में अग्रेशन कहाँ दिख रहा है? बॉलिंग में एक्चुअली कोई अग्रेशन नहीं, आप बहुत डिफेंसिव कप्तानी करते हो। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, Pat Cummins as a T20 bowler and more as a T20 captain has been very average. Although defensive captaincy in T20s, is it a problem? हाँ 100% यार,
क्यों यार देखो, डिफेंसिव कप्तानी का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 फील्डर पीछे कर रखे हैं, स्लिप नहीं लगा रखा, वो सब आप टेस्ट और ओडीआईज में आर्ग्यू कर सकते हो इन फेजेस। यहाँ पे तो वो एक्सपेक्टेड है कि आप गेम को इतना डीप लेके आ सकते हो, उतना लेके जाओ, बट प्रोएक्टिवनेस दिखनी चाहिए ना। आप ऑटो पायलट पे क्यों चल रहे हो तो हमेशा? रोहित शर्मा T20 में इतने अच्छे कप्तान क्यों? वही नोस गेम को कैसे डीप ले जाके सटली सब चीजें शांत कर दो। इट सीम लाइक कि एसआरएच कम्स विद अ प्लान और फिर ग्राउंड पे आके उसको एग्जीक्यूट करना है बस, मतलब वो चेंजेस नहीं है एंड सिचुएशन को का यूटिलाइजेशन करते हुए वो अग्रेशन नहीं दिखता। जैसे आज यहाँ पे इस विकेट पे आपको स्पिनर से ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी। एसआरएच ने पूरे 20 ओवर में सिर्फ 4 ओवर स्पिन के कराए। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? टैक्टिकली स्पीकिंग आखिरी 5 ओवर में इतनी पिटाई क्यों हुई है? उसमें अ बिग फैक्टर इज जो फील्ड सेटअप्स थे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या उसमें टैक्टिकल पॉइंट था, वो चेंज ही नहीं कर रहे हो आप यार। अगर दिख रहा बॉलर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फील्ड सेटअप चेंज कर दो, वो भी नहीं हो रहा। खैर, पावर प्ले में आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट इन हाइंडसाइट। इस विकेट पे ऑलमोस्ट 9 रन एन ओवर रहाने रघुवंशी ने काफी अच्छे से वहां पे कॉम्पेंसेट किया था। वैसे टू बी फेयर हमने उस टाइम पे भी ये चीज कही थी कि अगर आप 50+ स्कोर कर रहे हो ऑन दिस विकेट इन पावर प्ले, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अगले 4 ओवर में 31 रन आते हैं 8 से 10 ओवर के बीच में। थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो बिकॉज जीशान अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, एंड जीशान जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने अपने फुल कोटा वॉज डाली ही नहीं। अब ये कौन सी एग्रेसिव कप्तानी है यहाँ पे? ये तो टांग पे कुल्हाड़ी मारना होता है। जीशान इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों कर रहे थे इनिशियली? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट है, बिकॉज अगर आप एज अ स्पिनर ऐसी विकेट्स पे खेल रहे हो, अगर आपने ये बोला कि बॉल ग्रिप कर रही है, अब बॉल को ग्रिप करने के लिए एक आइडियल स्पॉट पे लैंड करना बहुत जरूरी है। इससे मेरा क्या मतलब है? अगर आप बॉल को ज्यादा ही छोटी फेंक दोगे तो बैटर के पास पूरी दुनिया का टाइम है बैकफुट पे वेट करके ग्रिप को मनूवर करने का। अगर आप बॉल को मुंह के एकदम ही नीचे फेंक दोगे, ओवर पिच डिलीवरी फेंक दोगे, हाफ वॉली फेंक दोगे, तो सरफेस में बॉल पड़ने के बाद जो ग्रिप करेगी उसका तो टाइम ही नहीं ग्रिप करने का। बॉल पिच करती बैटर ने शॉट मार दिया उसको। तो वो गुड लेंथ एरिया के आसपास ना, जहां पे बैटर के पास बैकफुट बजाने का भी मौका नहीं है एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम बॉल के पास थोड़ा सा ब्रीथ करने का स्पेस भी है कि पिच करने के बाद मुझे इतना स्पेस मिल रहा है जहां पे बॉल अपना ग्रिप करके ट्रैजेक्टरी दिखा सके। वो परफेक्ट लेंथ पकड़ के जीशान बॉलिंग कर रहे थे। आई थिंक वहां पे उनको क्रेडिट जाता ही जाता है। कमिंस ऑन दी अदर हैंड भाई, मतलब कमिंस को यू हैव टू से, और ये भी एक टैक्टिकल पॉइंट आएगा, अभी हम SRGT का प्रीव्यू करेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट आपको कितने ओवर्स डालने और डालने चाहिए भी कि नहीं डालने चाहिए। ये बात ही आ गई है। ओके, क्योंकि कमिंस इजीली एक वीक पॉइंट है टीम में बॉलिंग के साथ। तो बहुत मार खा रहे हैं कमिंस ने ही अरे आखिर के 5 ओवर में उन्होंने 1 ओवर में 21 रन दिए यार। तो तब भी आप पूरे 4 ओवर डाल रहे हो। आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज है। अगले 5 ओवर में भी अगर आप देखो तो सिर्फ 38 रन आते हैं। दैट्स नॉट इवन 8 रन एन ओवर। बाय द 15th ओवर KKR के 122 रन ही थे और 4 विकेट गिर गए थे। अब यहाँ पे रघुवंशी डोमिनेट करना शुरू करते हैं जीशान को रिवर्स स्वीप के साथ। रहाने वही चीज फॉलो करते हैं, वो आउट हो जाते हैं। रघुवंशी देन अल्टीमेटली फॉल्स ऑफ एज वेल, ऑल्दो ग्रेट इनिंग्स, एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर सेइंग कि रघुवंशी को निकाल दो टीम से। आई थिंक फाइनली ये वो इनिंग्स है क्योंकि 50 मार दी उनने। यार संजय बांगर जो कह रहे थे कि उनको और नहीं होना चाहिए, वो बड़ा सिद्धू भी पता नहीं कुछ और कह रहे थे भाई। उनका भी अकॉर्डिंगली सबको ऊपर खेलना चाहिए भाई। कितने लोग आके ऊपर खेलेंगे समझ में नहीं आता। खिलाड़ी तो अल्टीमेटली 11 ही है, सबको अलग अलग पोजीशन पे ही खेलना है। बट आई थिंक इस मैच के बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद मे बी एटलीस्ट KKR फैंस, क्योंकि बाकी लोगों से आई डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि हर दिन लोगों के ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं, इवन कॉमेंटेटर्स के एंड एक्सपर्ट्स के। बट एटलीस्ट KKR फैंस विल नाउ स्टार्ट बैकिंग रघुवंशी, क्योंकि अभी तक 4 मैचेस में भाई वो काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिले हैं कि अच्छा ये प्लेयर लगातार हर सिचुएशन में आपके टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है। सेकेंडली इस ओवर में तो इस फेज में रन इतने कम क्यों है? बिकॉज एंड ये चीज़ एक मिरेकल ही था। ये भी वेंकटेश यार रिंकू की आप स्टार्ट देखो जरा। इट वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट स्टार्ट, वेरी बैड स्टार्ट इन माय ओपिनियन। सिमरजीत एंड हर्षद पटेल इन पर्टिकुलर, सिमरजीत जिनका भी हमने देखा डेटाबेस क्लियरली 140 से ऊपर भी डालते हैं, वो दोनों भी कटर्स यूज कर रहे थे बड़ा इफेक्टिवली, एंड ऑफ द सरफेस पेस इतनी मिल नहीं रही थी बैटर्स को। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप रन्स मारने का ट्राई कर रहे हो, पिछले 3-4 मैच से रन नहीं आए, तो यू ट्राई टू हार्ड एट टाइम्स, एंड वो क्लियरली इन दोनों की बैटिंग में दिख रहा था, विच इज वाई स्टार्ट इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे भी लग रहा था कि दे आर इंटेंशनली नॉट गोइंग फॉर द बिग शॉट, दे आर ट्राइंग टू सेटल देमसेल्व्स इन फर्स्टली। थोड़ा सा वो लैक ऑफ करेज भी दिख रहा था, बट इट वाज बिकॉज कि पिछले कुछ मैचेस में रन नहीं आए हैं। एंड वहाँ पे इट वाज, मतलब मैं बाय द 15th ओवर में एक्चुअली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि आप अच्छी स्टार्ट को कहीं ना कहीं दबा रहे हो, थोड़ा जिगरा तो दिखाओ यहाँ पर आखिरी के 5 ओवर में जो टर्न अराउंड करा है भाई, मतलब 24 करोड़ भी वसूल दिए पूरे भाई ने, और रिंकू जो है वो अमीर होकर भी परफॉर्म कर दिए उन्होंने।
लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन कि आखिर के 5 ओवर में एसआरएच ने ऐसे क्या गलती कर दी, बिकॉज डेफिनेटली जो दोनों बैटर्स ने डिस्प्ले दिखाया है, मास्टरफुल मास्टरी कह सकते हो, मास्टरफुल मास्टरी ऑफ द फील्ड, वो करके दिखाई इन दोनों ने। देखो 2 सेटअप्स थे फील्ड के आखिरी के 5 ओवर के लिए। एक तो सारे ओवर पेसर्स ने डाले, वन सेकंड आई डोंट नो व्हाई, एटलीस्ट एक और स्पिन का ट्राई कर सकते थे, या तो 2 लेफ्टी से तो आपको शीशा का बॉलिंग नहीं करानी थी, वन सेकंड आई डोंट नो क्यों, क्या सोच रहे थे आप। कमिंदू से डलवाए तो राइट आर्म स्पिन में डाल देते हैं। बाय द वे हिज कंसिस्टेंसी इज रिमार्केबल भाई। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छी उनकी। मतलब ये अभिनव मनोहर के फेलियर के चलते एक पॉजिटिव ये भी निकल के आया कि उनको कमिंदू मेंडिस मिल गए हैं, एक लेफ्ट हैंडर भी मिल गया नीचे, लेफ्ट हैंडर मिल गया है, प्लस वही दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकते हैं। इस मैच में भी हमने उनको देखा दोनों हाथ से बॉलिंग करते हुए। ही कुड बी अ वेरी बिग एसेट फॉर एसआरएच गोइंग फॉरवर्ड, होपफुली। देखो 2 फील्ड सेटअप्स क्या आते हैं। एक फील्ड सेटअप इधर, एंड आप समझने का ट्राई करना मेरे साथ कि इन फील्ड सेटअप को विजुअलाइज करो दिमाग में, और फिर सोचो बॉलर्स को किस टाइप ऑफ बॉलिंग करनी चाहिए ताकि फील्डर्स के हाथ में कैच आए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ। दोनों हर जगह से फास्ट बॉलर्स ही बॉलिंग कर रहे थे, आखिर के 5 फास्ट बॉलर्स नहीं डाले। 2 पॉसिबल फील्ड सेटअप्स थे। एक तो था कि आप 4 डीप फील्डर्स लेग साइड पे ले लो, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ऑफ स्टंप पे एक डीप फील्डर होगा सिर्फ डीप बैकवर्ड पॉइंट। बैकवर्ड पॉइंट का मतलब जिनको नहीं पता है, बेसिकली पॉइंट होता है वो विकेट के एकदम सीध में होता है, थोड़ा सा पीछे फाइन ऑफ द विकेट में एक आप डीप बैकवर्ड पॉइंट खड़ा कर दो। अब ऐसे में आपका कवर्स का एरिया पूरा पीछे से खाली है, मिड ऑफ का एरिया पूरा सामने से खाली है, लेग साइड पे सारे फील्डर्स डीप पर हैं, तो आप 2 ही टाइप के बॉलर सबसे सेफली डाल सकते हो। एक तो आप बॉडी के ऊपर बाउंसर मारो, कमिंग इनटू द एंगल, राउंड द विकेट आके लेफ्टीज को बॉडी के अंदर बाउंसर मारो, ताकि वो विद द एंगल अगर पुल वुल भी करेंगे तो पीछे डीप फाइन लगे, डीप स्क्वायर लगे, डीप मिड विकेट सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑस्ट्रम के बाहर बाउंसर मारोगे तो थर्ड मैन अंदर है, तो आप वो तो डाल नहीं सकते। बाउंसर होगी तो सब बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो आपने जो डीप बैकवर्ड पॉइंट ले रखा है वो किस लिए, आप ऑस्ट्रम के बाहर वाइड आउटसाइड ऑस्ट्रम यॉर्कर डालोगे, उस पर अगर वो स्लैश करेगा तो डीप बैकवर्ड पॉइंट खड़ा हुआ है बॉल को रोकने के लिए, और सर्कल के अंदर होगा तो सिंगल भी रोक सकते हो आप। ये 2 बॉल आप डाल सकते थे। एक सेटअप ये था। दूसरा सेटअप क्या था कि आपने फाइन लेग को भी अंदर बुला लिया है और ऑस्टम पे डीप बैकवर्ड पॉइंट के साथ एक कवर पॉइंट भी ले लिया है, पॉइंट और कवर्स के बीच में एक पीछे फील्डर ले लिया। तो ऐसे में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कवर दे रहे हो अपने आप को स्लैश के लिए। अब आप फुल लेंथ की बॉलिंग ही करने वाले, फिर आप छोटी बॉल इतनी नहीं डालोगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।